स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 8 का रिवीजन। क्लास नंबर 8 में सर ने अगस्त प्रस्ताव के बारे में बताया, तो चलिए शुरू करते हैं। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जो भारत में आता है, इसमें पहला पॉइंट है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव में ऐसा प्रस्ताव किया गया था, ये बात बोली गई थी कि अब गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है उसमें अधिक भारतीयों को रखा जाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट है युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना होगी। औपनिवेशिक मतलब एक डोमिनियन कंट्री बनेगी भारत। ठीक है। संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा, ये भी बोला गया था अगस्त प्रस्ताव में। अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा, ये भी बोला गया था अगस्त प्रस्ताव में। संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा, ये पॉइंट भी था उसमें, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि मुस्लिम लीग के लिए एक अन्य देश बनने की जो बात थी वो अगस्त प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी। ठीक है। कांग्रेस ने इस अगस्त प्रस्ताव का बहिष्कार किया, इसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं। कांग्रेस का क्या कहना था? अब तो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की ज़रूरत है और इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है कि अगस्त प्रस्ताव को डिस्कस तक नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना किसका था? अबुल कलाम आज़ाद का था। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव को नेहरू जी ने दरवाजे पर जंग लगी कील के समान बताया। ये किसका स्टेटमेंट था? पंडित नेहरू का था। नेक्स्ट पॉइंट है अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। ठीक है। 17 अक्टूबर 1940 को ये शुरू होता है। कहाँ से? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से। इसमें प्रथम व्यक्ति जो थे वो आचार्य विनोबा भावे थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में। दूसरे व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त। इसका एम था राइट टू स्पीच अफर्म करना। ठीक है। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। पर्ल हार्बर एक बंदरगाह है यूएसए का। ठीक है। भारतीय आज़ाद हो भी गए तो भी अपना देश नहीं चला पाएंगे, ऐसा स्टेटमेंट किसका था? ये चर्चिल का स्टेटमेंट था। उस टाइम पे चर्चिल जो था वो वहाँ का ब्रिटेन का जो पीएम था। ठीक है। चर्चिल पर फिर दबाव बना। यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, चाइना प्रेसिडेंट चांग केई शेक थे और ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री इवोट थे। चर्चिल पर जब दबाव बना तो उसके बाद क्या आता है? क्रिप्स मिशन आता है। अगस्त प्रस्ताव को नहीं माना गया, वो फेल हो गया। क्रिप्स मिशन जब भारत आता है तो 11 मार्च 1942 को इसकी घोषणा होती है क्रिप्स मिशन की, और इसका ऑब्जेक्टिव था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है 23 मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में दिल्ली लाया गया इसे। ठीक है। और 24 मार्च को गांधी जी से मुलाकात करते हैं। प्रथम जहाज से निकल लो, गांधी जी का ऐसा कहना था। देखिए क्रिप्स मिशन जो है 23 मार्च 1942 को दिल्ली में आता है। ठीक है। 24 मार्च को जो स्टेफोर्ड क्रिप्स था जिसकी अध्यक्षता में ये लाया गया था, उसने गांधी जी से मुलाकात की थी। तो गांधी जी ने इसके बिंदुओं को देखा या नहीं देखा, लेकिन उन्होंने कहा पहले ही जहाज से यहाँ से निकल लो, क्योंकि क्रिप्स मिशन भी तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं डालेगा भारतीयों पर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 30 मार्च को कांग्रेस के सामने क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव रखा गया था। कांग्रेस की आधिकारिक वार्ता हुई नेहरू और अबुल कलाम के सामने। ठीक है। मुस्लिम लीग से किससे वार्ता हुई? मोहम्मद अली जिन्ना से। हिंदी महासभा से वार्ता हुई जिसमें बीडी सावरकर और जयकर थे। अनुसूचित जाति बी आर अम्बेडकर, सिख सरदार उज्ज्वल सिंह, इन सबसे प्रस्ताव रखा गया था। और प्रस्ताव बिंदु थे क्या, उन पर देख लेते हैं। पहला बिंदु था भारत अब संघ बनेगा। क्या बनेगा? संघ, जिसमें ब्रिटिश प्रांत होंगे, देशी रियासतें होंगी, और इन ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों की अपनी मर्जी होगी, अपनी मर्जी से कानून बनाएंगे, अपनी मर्जी से चलाएंगे। सेकंड पॉइंट था भारत को इस राष्ट्रमंडल और अन्य संगठनों में शामिल होने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। थर्ड पॉइंट था संविधान सभा है, संविधान बनाएगी। ठीक है। और ब्रिटिश क्षेत्र में क्या होंगे? चुनाव होंगे और देशी रियासतें मनोनीत किए जाएंगे। फोर्थ था डोमिनियन स्टेटस की बात फिर से इसमें करी गई थी। ठीक है। और फिफ्थ था वायसराय की परिषद बनेगी जिसमें सभी भारतीय होंगे। इससे पहले अगस्त प्रस्ताव में क्या बोला गया था कि ज़्यादा व्यक्ति भारतीय होंगे, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी भारतीय होंगे, सारे व्यक्ति। ठीक है। और डोमिनियन स्टेटस उसमें भी बात की गई थी अगस्त प्रस्ताव में और यहाँ पर भी।
पट्टावी सीताराम ये कहते हैं अगस्त प्रस्ताव पर परिवर्तन संस्करण मात्र है, ये इनका स्टेटमेंट था। गांधी जी ने कहा टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है। क्या? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। नेहरू जी का कहना था जो चेक बोला था गांधी जी ने, उसी चेक पर गांधी जी का स्टेटमेंट आया, ये जो चेक है जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है, बैंक दिवालिया होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस चला गया, इसको नहीं माना गया। ठीक है, क्रिप्स मिशन की विफलता का क्या प्रभाव हुआ ये देख लेते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में अंग्रेजों भारत छोड़ो ऐसा आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में अगस्त क्रांति शुरू हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया, गांधी जी ने बोल दिया और वहाँ से ये शुरू होता है। देखो क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी का नारा था करो या मरो, ये किसने दिया था? गांधी जी ने दिया। अधिकारी जॉब न छोड़े, गांधी जी ने कहा तो था कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करते हैं हम, भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन इनके कुछ पॉइंट थे, उनको भी ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट था अधिकारी जॉब नहीं छोड़ेंगे, ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। जो भी अधिकारी ब्रिटिश जो आर्मी है या फिर ब्रिटिश के अंदर जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी जॉब नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसकी नीतियों का विरोध करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट था सिपाही भी जॉब ना छोड़ेंगे, लेकिन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे। और थर्ड पॉइंट था कृषक अपना काम करते रहेंगे, अपनी खेती करते रहेंगे, लेकिन टैक्स पे नहीं करेंगे, कोई भी कर नहीं देगा, कोई लगान नहीं देगा। ठीक है, और इसी के चलते हुए इधर तो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और दूसरी ओर इसी के समानांतर में सरकारें बनी। किन किन ने सरकारें बनाई? बलिया में चित्तू पांडे ने सरकारें बनाई। ठीक है, सतारा में बनी, तुमलुक में बनी, तलचर उड़ीसा में जो पड़ता है वहाँ पर ये सरकारें बन चुकी थीं इसी दौरान जब मूवमेंट चल रहे थे। क्विट इंडिया मूवमेंट में जिन्होंने समर्थन नहीं किया वो थे CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ML यानी कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या किया था? सहयोग नहीं किया था, कोई समर्थन नहीं दिया था। सी राजगोपालाचारी का फॉर्मूला था, जुलाई 1944 में उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया था कि मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस एक हो जाए। ठीक है, और जिन्ना ने अपोज किया इसका कि मुस्लिम लीग कांग्रेस कैसे एक हो सकता है। जिन्ना ने इसका क्या किया? विरोध किया कि हम नहीं होंगे एक। नेक्स्ट पॉइंट है भला भाई देसाई प्लस लियाकत अली खान, हिंदू मुसलमानों को 50-50% जो सीट्स हैं उसकी बात की इन्होंने। नेक्स्ट है बेबिल योजना। तो बेबिल प्लान आता है 14 जून 1945 को, इसे पेश किया गया। इसमें बोला गया था कार्यकारिणी में वायसराय और सैन्य प्रमुख अलावा सभी भारतीय होंगे। अब देख रहे हो इसमें क्या बोल रहे हैं? सभी भारतीय होंगे, केवल वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों में हिंदू व मुस्लिम दोनों बराबर होंगे। दोनों ही कर्मचारी क्या होंगे? बराबर होंगे दोनों धर्मों के। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के सभी नेता को रिहा कर दिया जाएगा। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था तो वहाँ पर जो नेता मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे थे, अगुवाई कर रहे थे, उनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। तो बेबिल प्लान में बोला गया था इन सबको क्या कर दिया जाएगा? रिहा कर दिया जाएगा। शिमला अकॉर्ड साइन होता है, शिमला सम्मेलन होता है 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 में। इसमें कांग्रेस के तरफ से जो थे अबुल कलाम आज़ाद थे और मुस्लिम लीग की तरफ से जो थे एग्जीक्यूटिव में मुसलमानों का जो चुनाव है मुस्लिम लीग करेगी और कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया था। ठीक है, बेबिल प्लान को भी खारिज कर दिया और इसी के चलते हमारी ये क्लास समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।